दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया भर की मीडिया ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को हेट स्पीच बता दिया और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर, मनमोहन सिंह के बयान को लेकर। देश के प्रधानमंत्री ने इतना सफेद झूठ बोला है कि गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। अभी हाल ही में अगर बात की जाए, मनमोहन सिंह के बयान पर सुधीर चौधरी जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि मनमोहन सिंह की स्पीच जो कि 2006 की थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें सिर्फ मुसलमानों का जिक्र नहीं था, एससी का जिक्र था, एसटी का जिक्र था, ओबीसी का जिक्र था और साथ ही साथ माइनॉरिटी की बात करते हुए मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का नाम लिया था। माइनॉरिटी के अंदर मुसलमान जो आते हैं उनका जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे मनमोहन सिंह। यहां तक कि बच्चों और महिलाओं का नाम भी मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको सिर्फ मुसलमान शब्द के बारे में ही बताया। उससे भी 2 कदम आगे आज तक एंकर जो है श्वेता सिंह, वो खबर में बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी बात झूठ है। जो भी पीएम मोदी ने कहा सब हवाई बातें हैं, कुछ भी ऐसा कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ। झूठ नंबर 1 आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो श्वेता सिंह बताने की कोशिश कर रही है। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, प्रियंका गांधी का भी एक वीडियो लगातार वायरल होता हुआ दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र की बात की महिलाओं के, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश किया कि अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो आपका सोना तक नहीं बचेगा। उसके बाद प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी दादी ने देश के लिए अपना सोना रख दिया और साथ ही साथ मेरी मां की अगर बात की जाए, उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। और हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम देश का सोना और मंगलसूत्र ले लेंगे। इस तरीके की बातें क्या प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देती है? क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें करना चाहिए? दोस्तों, मैं चाहूंगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप सोच सकते हैं कि वोट के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, सफेद झूठ बोला जा सकता है। दूसरा झूठ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो सब कुछ मुसलमानों का हो जाएगा। आप लगातार ये सोशल मीडिया पे बयान सुन रहे होंगे, मोदी जी ने तो क्या क्या कह दिया, घुसपैठिया कह दिया, जिनके ज्यादा बच्चे हैं और क्या क्या आप सबने बयान में सुना होगा। उसको लेकर भी सच क्या है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। श्वेता सिंह क्या कहते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। दोस्तों, लगातार अब डर की राजनीति की जा रही है। अब की बार 400 पार कहने वाली पार्टी जनता को गुमराह करने में लग गई है और जो भी मन में आ रहा है वो बोलने की कोशिश की जा रही है, जनता को बहकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस आई तो सरिया कानून लागू हो जाएगा, कांग्रेस आई तो आपका सब कुछ ले लिया जाएगा, जिसके पास 2 घर हैं उसमें से 1 घर चला जाएगा, 2 कार है तो 1 कार सरकार ले लेगी। मतलब कुछ भी कहा जा रहा है और कुछ भी समझाने की जनता को कोशिश की जा रही है। कई सालों से कांग्रेस ने इस देश के अंदर शासन किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। ऐसे में क्या ये सब आपको देखने को मिला कि अगर आपके पास 2 कार है तो उसमें से 1 ले ली गई हो, 2 घर है तो 1 ले लिया गया हो, तो फिर अब कैसे हो सकता है अगर कांग्रेस सरकार आ जाती? तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से 1 घर उसे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। दोस्तों, यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी अपने मन से कहते हुए दिखाई दे रही कि जो भी कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश जनता को की जा रही वोट के लिए। यही बात दुनिया भर की मीडिया भी बोलते हुए नजर आई, जो मैंने पिछली खबर में आपको बताने की कोशिश किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्पीच को हेट स्पीच तक बता दिया गया है। पूरी दुनिया देख रही है। भारत जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है दोस्तों, वहां के प्रधानमंत्री खुले मन से सफेद झूठ बोलते हुए वोट के लिए नजर आ रहे हैं। आप दोस्तों क्या सोचते हैं जब ऐसा बयान प्रधानमंत्री के मुंह से आप सुनते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।